हेलो दोस्तों, आपका हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इस वीडियो सेशन में सिकंदर का इतिहास बताने वाला हूं। तो आइए अब हम जीके के माध्यम से इसमें सिकंदर का इतिहास देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी न लगी हो तो आप हमारे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आइए अब समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिकंदर का इतिहास क्या है, हमें सिकंदर के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो आइए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। क्या हुआ, क्या है इसमें पहला, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जो जन्म था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जो जन्म था वह कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो सिकंदर के जो पिता का नाम था वह क्या था, वह फिलिप्स था। क्या नाम था, फिलिप्स। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप्स था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला अगला क्वेश्चन क्या है, फिलिप ने मकदूनिया पर विजय कब किया। जो फिलिप था वह मकदूनिया पर विजय कब किया, यानी सिकंदर का जो पिता था वह मकदूनिया पर विजय कब किया। तो 500 कितना, 559 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, पाँच 359 ईसा पूर्व में, सॉरी 359 ईसा पूर्व में किया था। जो फिलिप था वह मकदूनिया पर विजय 359 ईसा पूर्व में किया था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप की हत्या कब हुई, यानी फिलिप की हत्या कब कर दी गई। तो फिलिप की जो हत्या थी वह 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, यानी फिलिप की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हुई थी। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के जो गुरु थे वह अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु, अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। तो अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता था। यानी सिकंदर जो था उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर को और एक नाम से जाना जाता है, जो नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। क्या नाम है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से सिकंदर को जाना जाता था। सिकंदर को और एक नाम से जाना जाता था, जो नाम था अलेक्जेंडर तृतीय। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलेक्जेंडर चतुर्थ कौन था। तो अलेक्जेंडर चतुर्थ था वह सिकंदर का पुत्र था। कौन था, सिकंदर का पुत्र था। सिकंदर का पुत्र था। जो अलेक्जेंडर चतुर्थ था वह सिकंदर का पुत्र था। अब देखेंगे कि अलेक्जेंडर चतुर्थ है अगला क्वेश्चन जो है। तो अलेक्जेंडर चतुर्थ के माता का क्या नाम था, यानी चतुर्थ अलेक्जेंडर के माता का क्या नाम था। तो जो चतुर्थ अलेक्जेंडर था उसके माता का जो नाम था स्ट्रेटा था। क्या नाम था, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के कितनी पत्नियां थी। तो सिकंदर के दो पत्नियां थी। कितने थी, दो। एक का नाम था, क्या नाम था, एक का नाम था जो रुसखाना था, रुस खाना, और दूसरे का नाम था स्ट्रेटा। दूसरे का नाम क्या था, स्ट्रेटा, जो अलेक्जेंडर चतुर्थ की माता थी, स्ट्रेटा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के माता का क्या नाम था। अब है यहाँ पर सिकंदर के माता का क्या नाम था। तो सिकंदर के माता का जो नाम था ओलंपियस था। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप याद कर लीजिएगा। तो जो सिकंदर के माता का नाम था क्या, ओलंपियस था, ओलंपियस।
क्या नाम था? ओलंपियस था। सिकंदर के जो माता का नाम था वह ओलंपियस था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण आक्रमण करना कब प्रारंभ किया? जो सिकंदर था वह भारत पर आक्रमण करना कब प्रारंभ किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करना 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सिकंदर ने भारत की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किसे भेजा था? यानी सिकंदर जब भारत में आया तो उसकी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किसे भेजा था? तो वह था अनीसो क्रिस्ट। कौन था? अनीसो क्रिस्ट था। क्रिस्ट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे रेलवे के दे या एनटीपीसी के दे या किसी भी अदर एग्जाम दे, उसमें यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर यह क्वेश्चन आते हैं, तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप याद कर लीजिएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सिकंदर भारत में किस दर्रे को पार करके आया था? जो सिकंदर था वह भारत में किस दर्रे को पार करके आया था? तो वह था खैबर दर्रा। कौन था? खैबर दर्रा। दर्रा। खैबर दर्रे को पार करके भारत में पहुंचा था सिकंदर। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई में कौन विजय हुआ था? तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई में जो था वह पोरस यानी सिकंदर विजय हुआ था और पोरस की हार हुई थी। कौन विजय हुआ था? सिकंदर विजय हुआ था, पोरस की हार हुई थी। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी पर हुआ था? अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध था वह झेलम नदी पर हुआ था। किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई को और एक नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या है? हाइडे स्पीसीज। क्या नाम है? हाइडे हाइडे स्पीसीज। स्पीसीज। क्या नाम है? हाइडे स्पीसीज। जो सिकंदर और पोरस की लड़ाई थी उसे और एक नाम से जाना जाता है, जिसे कहा गया है हाइडे स्पीसीज। सिकंदर का सेनापति कौन था? अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। जो सिकंदर का सेनापति था वह कौन था? सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो सिकंदर का सेनापति था वह सेल्यूकस निकेटर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से यानी सिकंदर की जो सेना थी वह किस नदी को पार कर भारत पहुंचा? यानी सिकंदर की जो सेना थी वह किस नदी को पार कर भारत पहुंचा? तो वह था ब्यास नदी। किस नदी को? ब्यास नदी को पार करके सिकंदर की सेना जो थी वह भारत पहुंची थी। अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से घबरा रहे थे? जो सिकंदर की सेना थी वह किस बड़ी नदी को पार करने से घबरा रहे थे? तो वह नदी थी ब्यास नदी। कौन नदी थी? ब्यास नदी। यानी जो सिकंदर की सेना थी वह ब्यास नदी को पार करने से घबरा रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर भारत से कब लौटा? यानी जो सिकंदर है वह भारत से कब लौट गया? तो सिकंदर भारत से 325 ईसा पूर्व में लौट गया। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में लौट गया था। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर के जो घोड़े का नाम था वह बौके फल्ला था। क्या नाम था? बौके फल्ला नाम था। सिकंदर के घोड़ा का जो नाम था वह बौके फल्ला नाम था, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौके फल्ला नामक नगर किस नदी के तट पर बसा है? यानी जो सिकंदर का घोड़े था उसके नाम का एक शहर बसा है, जो किस नदी के तट पर है? तो वह किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। झेलम नदी के तट पर है। नदी के तट पर है।
वह किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। जब सिकंदर के घोड़े का मृत्यु झेलम नदी पर हो जाता है तो सिकंदर वही एक घोड़े का स्तूप यानी घोड़े का मृत्यु बनाता है और वहाँ बौके फल्ला नामक नगर बसा देता है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर के जल सेना का क्या नाम था? तो सिकंदर का जो था जल सेना, उसका क्या नाम था? तो सिकंदर के जल सेना का नाम था जो नियारकस था। क्या था? नियारकस। नियारकस। क्या नाम था? नियारकस था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? यानी जो सिकंदर था उसका मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में हुई थी। जो सिकंदर का मृत्यु था वह 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? यानी जो सिकंदर था उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सिकंदर का जो मृत्यु था वह बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में। जब सिकंदर भारत छोड़कर जा रहा था तो उसकी मृत्यु जो थी वह बेबीलोन में हो गई थी। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर किस शहर का निवासी था? जो सिकंदर था वह किस शहर का निवासी था? तो सिकंदर जो था वह यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का। यूनान। यूनान का निवासी था। निवासी था। अब मैं इसके बाद आपको दो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसे आपको उत्तर देना है। आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह जो दो क्वेश्चन है यह आपके लिए है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको यह क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा वह कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकंदर कितने वर्षों तक जीवित रहा? और दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो सिकंदर का जन्म स्थान था वह कहाँ था? यानी हम तो जानते हैं कि उसका जो जन्म था यूनान में हुआ था, लेकिन वह यूनान के किस नगर में हुआ था ये आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।